Hello guys, welcome back to our YouTube channel Entrance वाला. This is Parmeet, your English educator. So आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Footprints Without Feet, that is class 10th board class के चैप्टर नंबर फर्स्ट, that is A Triumph of Surgery. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. चैप्टर नंबर फर्स्ट है. यहाँ से हमारी बुक का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, that is Footprints Without Feet. अब हमें ये चैप्टर देखना है कि इसमें क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है. तो हमारे साथ जुड़े रहना और इस स्टोरी को पूरा देखेंगे हम. ठीक है. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने हाफ स्टोरी को कंप्लीट किया है और इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा. तो अब यहाँ पर आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? एक तरह से विक्ट्री, कि किसी चीज के ऊपर जीत पाना. ठीक है. तो अब यहाँ पर ऐसा क्या था कि सर्जरी के ऊपर किसी की जीत हुई, कि किस तरीके से किसी को ठीक करने पर किसी की जीत होती है. आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये स्टोरी है एक पेट डॉग की जिसका नाम था ट्रिकी. ठीक है. एक पेट डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी. इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. ठीक है. अब ये जो ट्रिकी था, अब जो इसके मालिक थे या फिर जो इसके जो भी मिस्ट्रेस थी, ठीक है, जो भी इसके ध्यान रखने वाले थे, वो इसको बहुत ज्यादा ओवरफेड कर देते हैं. ओवरफेड इन द सेंस कि अगर हम किसी से, मतलब कोई हमारा बच्चा होता है, कोई जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम उसको ट्राई करते हैं कि उसको हम अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, उसका ध्यान रखें. ठीक है. तो इसी केयर में वो पैम्पर हो गया. ठीक है. और उसकी जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसको ओवरफेड कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा खाना खिला दिया. खाना खिलाना इन द सेंस कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट खिला दी, जो कि शायद उसके लिए अच्छी नहीं थी. He falls seriously ill. वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया. और उसके बाद जो उसकी मिस्ट्रेस थी उन्होंने एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट किया. वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं? जो बेसिकली पेट एनिमल्स के हेल्थ के साथ डील करते हैं, उनको उनके बीमारियों का पता लगाते हैं और उनको ठीक करने का काम करते हैं. राइट. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड डज द डॉग रिकवर. अब उसको जो भी प्रॉब्लम हुई थी ओवरफीडिंग की, ठीक है, ओबेसिटी कह लो या ओवरफीडिंग कह लो, तो जो डॉग था ट्रिकी, उसको जो भी प्रॉब्लम थी, तो क्या वो जो सर्जन थे जिनसे मिस्ट्रेस ने कंसल्ट किया था, क्या उन सर्जन ने उस डॉग को ऑपरेट किया या फिर किस तरीके से उस डॉग को ठीक करते हैं, यही हमें स्टोरी में देखना है. तो यहां पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. अब यहाँ पर जो नरेटर है वही एक सर्जन भी है, वही एक वेटरनरी सर्जन है. अब वो बोलते हैं जैसे कि अब उनके पड़ोस में कोई घर था, वहां पर रहता था ट्रिकी. ठीक है. तो जैसे जब ऑफिस जाना या काम पर वापस आना, तो उनको बेसिकली जो ट्रिकी है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो वहां पर घूमते फिरते वॉक करते हुए दिख जाते थे. ठीक है. तो जैसे हेलो हाई हो जाती है हमने आसपास वाले लोगों से, तो वैसे ही वो उसको दिख जाते थे. लेकिन इस बार जब उन डॉक्टर ने या फिर उस नरेटर ने जब उनको देखा, तो उसको देखकर, ट्रिकी को देखकर उनको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो वरीड हो गए, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए उसकी हालत को देखकर. आखिर ऐसा क्या था? I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. वो अपनी कार वहां से निकाल रहे थे और तब उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ वहां पर वॉक कर रहे हैं. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए उसके अपीयरेंस पे, यानी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो जो उसकी बॉडी है, उसका देखने का तरीका जो है वो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ओवरफेड था. उसको आई थिंक उसको ओबेसिटी हो रही थी. तो इसीलिए जो नरेटर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, वो उसको देखकर वो एकदम शॉक हो जाते हैं. He had become hugely fat like a bloated sausage. Sausage माने जानते हो, जैसे एक काफी लंबा सा पीस होता है, मतलब खाने की चीज होती है ये भी, जिसमें हम उसके अंदर कुछ फीड करके उसके बाद उसको खाया जाता है और काफी हेल्दी सा होता है. तो ब्लोटेड मतलब और ज्यादा उसको फुला दो, यानी कि सूजा हुआ. ठीक है. तो एकदम जो डॉग था, जो ट्रिकी था, वो एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. यानी कि एक बहुत मोटा सा सॉसेज ले लो, बहुत ब्लोटेड सॉसेज ले लो और उसके चारों कॉर्नर पे बस एक एक लेग लगा दो. तो वैसा ही वो डॉग अपीयर हो रहा था. ओके. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue
rolled from his jaws। अब जो उसकी आंखें थी, जो उसकी आईज थी, वो बहुत ही, एक तो ब्लड शॉट यानी कि बहुत रेडिश हो रही थी, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, जब हम ठीक नहीं होते, हमारी तबीयत सही नहीं होती, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी आंखों से दिखता है, ठीक है। तो उसकी जो आईज थी वो एकदम ब्लड शॉट रेड थी, एंड उसके बाद वो रियोमी थी। रियोमी का मतलब होता है थोड़ी सी हल्की सी सूज जाना, और उसके बाद उसमें मतलब वाटरी आईज हो जाना, मतलब एक तो सूज जाना, उसके बाद आंखों में पानी भर जाना। तो जब भी हमें फीवर होता है या जब भी हम ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, जब हम इल होते हैं या फिर अनवेल होते हैं, तो हमारी सबसे पहले आंखों पे असर आता है, हमारी आंखों से पता लग जाता है कि कोई पर्सन ठीक नहीं है। तो उसी तरीके से जो ट्रिकी की आईज थी वो एकदम ब्लड शॉट रेड थी, ओके, एंड और बहुत रियूमी हो रही थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और जो उसकी टंग थी वो बिल्कुल उसके जॉ से बाहर को लटकी हुई थी, मतलब उसको अपने अपीयरेंस का, अपनी टंग का मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, बिल्कुल इनएक्टिव था वो डॉग। बट जस्ट ही वॉज वॉकिंग देयर, ठीक है, उसको कुछ होश नहीं था, उसकी आईज बहुत खराब हो रही थी, उसकी बॉडी बहुत खराब हो रही थी, और उसकी टंग भी बिल्कुल उसके जॉ से बाहर आ रही थी, राइट। तो ये सब देखकर जो नरेटर थे, जो सर्जन थे, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, अब जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो डॉग की मिस्ट्रेस थी, उसकी केयर टेकर जो थी, उनका नाम था पम्फ्री, ठीक है। अब जैसे ही वो उसको देखते तो एकदम शॉक हो जाते हैं कि ट्रिकी की ये क्या कंडीशन है। तो एकदम से पम्फ्री जो है वो हैसन यानी कि बहुत जल्दबाजी में उनको एक्सप्लेन करने के लिए आती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब जो सर्जन थे उनका नाम क्या था, मिस्टर हैरियट। He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition। अब जो उसकी मिस्ट्रेस हैं, ठीक है, मिसेस पम्फ्री, वो क्या बोलती हैं कि ये जो मेरा डॉग है ये बहुत वीक लग रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि इसको माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब जब किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर बहुत वो वीक हो जाता है सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से, न्यूट्रिशन ना पूरा होने की वजह से। तो वो एकदम से उनके पास आती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डॉग में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, और ये जो है माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up। तो मैं क्या करती हूँ कि जो इसकी मील बनी हुई है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाते हैं, तो ऐसे ही वो कहती है कि मैं इसकी जो मील्स हैं, ठीक है, जो उसकी 3 टाइम्स अ डे मील होती है, तो मैं उन मील्स के बीच में भी इसको थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का दे देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये इतना लो इसीलिए रहता है, इतनी एनर्जी कम इसकी इसलिए रहती है क्योंकि इसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। तो इसीलिए मैं अपने हर मील के बीच में, इसके हर मील के बीच में एक एक छोटा छोटा मील इसमें और ऐड कर देती हूँ। सम माल्ट एंड कॉल्ड लीवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। तो उन्होंने बताया कि कुछ माल्ट या फिर कोई कॉल्ड लीवर ऑयल या फिर एक हॉर्लिक्स का बोल रात को, तो ये इसकी मील्स के अलावा है, ठीक है। जो ये एक दिन में 3 बार मील लेता है, लेट अस सपोज, तो उसके बीच में वो कुछ एक्स्ट्राज भी उसमें ऐड करती हैं, जिससे कि उसको वीकनेस ना हो, उसको माल न्यूट्रिशन से जो सफर कर रहा है वो उसका पूरा हो जाए। ओके, नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। तो वो उसे मतलब आके बोलते हैं कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये बीमार है, जिस तरीके से इतना लेजी हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको अंदर से वीकनेस है, इसको न्यूट्रिशन की कमी है, तो मैं इतना इतना पार्ट इसके मील के अलावा भी इसकी डाइट में ऐड कर देती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब हो सकता है हैरियट ने उनको पहले भी बताया हो कि अगर तुम्हें अपने डॉग को हेल्दी रखना है और एक्टिव रखना है, तो तुम्हें उनको मीठा नहीं खिलाना। शायद ये पता भी होगा आप लोगों को जिसके घर में पेट होते हैं कि डॉग्स को ज्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम अपने डॉग को बिल्कुल भी स्वीट, जो भी मीठी चीजें हैं वो बिल्कुल मत दो, शुगर उसकी बिल्कुल कट कर दो। तो क्या तुमने उसकी डाइट में से शुगर को कट किया? ओके, ये पूछते हैं हैरियट मिसेस पम्फ्री से। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ठीक है, तो जो पम्फ्री है वो बोलते कि हाँ, मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ दिन तक इसको शुगर ना दूं, इसको मीठा ना दूं, लेकिन वो इतना वीक हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मुझे मजबूरन उसको वो देना ही पड़ा, ठीक है, उसको मीठा खिलाना ही पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। सो इसको बहुत ज्यादा क्या क्या पसंद था, क्रीम केक पसंद थे और इसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती हूँ। मतलब जैसे बच्चों की जिद हो जाती है ना कि मुझे चॉकलेट खानी ही खानी है, तो वैसे ही पम्फ्री को ऐसा लगता है कि उसके डॉग को अगर ये चीजें बहुत पसंद है, फिर चाहे वो उसके लिए हेल्दी है या फिर अनहेल्दी, उसको वो चीजें उसको देनी ही पड़ेंगी। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि मैंने ट्राई किया शुगर को कट करने का, लेकिन मेरे डॉग को वो स्वीट क्रीम और केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, तो मैं उसकी डाइट में से शुगर को कट नहीं कर पाई। ओके, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल। अब ये वाली बात जब हैरियट ने सुनी तो उन्होंने फिर से डॉग को देखा कि मतलब
इतनी बुरी कंडीशन, मतलब इतनी ओबेसिटी होने के बाद भी, ठीक है, इतना ओवरफेड होने के बाद भी जो उसकी मिस्ट्रेस है वो उसकी डाइट में से शुगर कट करने को तैयार नहीं थी। तो वो उस डॉग को दोबारा से देखते हैं और उसके बाद वो ये सोच लेते हैं कि अब तो बहुत बड़ा ट्रबल होने वाला है, इसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, दैट वॉज अ ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था, वो था ग्रीड, लालच। मतलब उसको जो चीज पसंद होती थी तो वो उसको मिस्ट्रेस से मिल जाती थी, ठीक है। तो वो ग्रीड के चक्कर में वो ओवरफेड होता गया होता गया होता गया, और आज उसकी ये कंडीशन थी कि वो बिल्कुल एक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा लग रहा था। He had never been known to refuse food। मतलब उसने आज तक शायद ही कभी खाने को मना किया होगा। मतलब आप मतलब आप दिन में 4 टाइम उसको खाना दे दो, 6 टाइम खाना दे दो, मतलब जो मर्जी दे दो, वो बस खाता ही था। उसको बहुत ग्रेट था इस चीज का, तो उसने कभी भी फूड को मना नहीं किया। He would tackle a meal at any hour of the day or night। मतलब अगर उसको आप किसी भी आर पे, जैसे अब हम लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें पता है कि ब्रेकफास्ट सुबह के 9-10 बजे होता है, तो अगर वो ब्रेकफास्ट लेट हो जाए या और जल्दी हो जाए तो शायद हम ना खा पाए, क्योंकि हमारा एक टाइम डिसाइडेड होता है, राइट। तो इसी तरीके से इसका जो था ट्रिकी का, इसका कोई टाइम नहीं था। इसको आप दिन में किसी भी टाइम पर कोई सी भी मील दे दो, ठीक है, he used to have it। उसको वो मील बहुत ज्यादा पसंद आती थी और वो हमेशा ही कभी भी मील को मना नहीं करता था। ओके, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड नॉट मेंशन। और अभी तो पंफ्री ने सिर्फ यही बताया कि मैंने इसकी मील्स, जो इसकी मेन मील्स हैं, 3 मील्स हैं, उसके बीच में कुछ कुछ चीजों को ऐड किया है। लेकिन अब हैरियट सोच रहे हैं कि ये तो ये बता रही है, हो सकता है इसके अलावा भी इसने इसको बहुत कुछ खिलाया हो जो कि शायद इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हैरियट बोलते हैं कि अब मैं उन चीजों के लिए वरीड हो रहा हूं जो मिसेस पंफरी ने मेंशन अभी तक नहीं किया है, ठीक है। जो चीज उसने मेंशन करी वो तो बहुत गलत थी, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी मील डिसाइडेड है, ठीक है, उतनी मील में ही हमें सरवाइव करना चाहिए, और शायद वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप हर टाइम ओवरफेड करते रहोगे अपनी बॉडी को तो शायद हमारी बॉडी को डाइजेशन का टाइम नहीं मिल पाएगा, राइट। तो अभी हैरियट ये सोच रहे हैं कि अभी तक जितना उन्होंने बताया वो तो ठीक था, लेकिन मैं उस चीज की वजह से बहुत टेंस्ड हूं जो कि मिसेस पंफरी ने अभी तक मेंशन नहीं की है। हो सकता है इतने मीठे के अलावा, इतने शुगर के अलावा और इतने मील्स के अलावा भी वो उसको बहुत कुछ खिलाते हो या उसको देते हो, ठीक है। चलिए, अब आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब हैरियट उससे पूछने कि चलो ठीक है, आपने खिलाया पिलाया बहुत अच्छा, आप उसको बहुत सारी मील्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको अच्छा खाना खिला रहे हो, लेकिन क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाते हो? यानी कि जो एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज इज मस्ट, ठीक है। अगर आप खा पी भी रहे हो, अगर आप ऑयली खा रहे हो, अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करोगे थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो फिर हैरियट उनसे पूछते हैं कि क्या आप इसको एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hawking, the gardener, has been down with lumbago। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि देखो जो मेरा डॉग है, पंफरी बोलती है कि जो मेरा डॉग है वो मेरे साथ ये थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, आप देख ही सकते हैं। मतलब उस टाइम पर वो वॉक पर ही तो निकले थे। तो पंफरी बोलती है कि ये जो मेरा डॉग है ये मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, लेकिन जो मेरा गार्डनर है, ठीक है, मेरा गार्डनर, उसका नाम था हॉटकिन, ठीक है, तो वो जो हॉटकिन है जो इसको वॉक पर ले जाया करता था और जो इसके साथ गेम्स खेला करता था, ठीक है। डॉग का मतलब डॉग की एक्सरसाइज क्या होगी कि उसके साथ गेम्स खेलो, उसको दौड़ाओ, तो ये उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो जो मेरा गार्डनर है वो किसी प्रॉब्लम में है, उसको लुम्बागो है। लुम्बागो का मतलब होता है बैक में प्रॉब्लम होना, यानी कि ऐसे उसके जो बैक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है और वो इसके साथ खेलने या फिर वॉक करने नहीं आ पा रहा है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग वाला गेम होता है ना जिसमें हम रिंग फेंकते हैं और फिर डॉग हमारा उसको कैच कर लाता है, ठीक है। तो वही पंफरी बोलती है कि जो मेरा गार्डनर है उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है बैक में, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, और इसका जो रिंग थ्रोइंग वाला गेम था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, वो भी ये नहीं खेल पा रहा है। ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress। अब जो ट्रिकी है एक छोटा सा डॉग है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा पैम्पर्ड डॉग है। पैम्पर्ड का मतलब होता है कि किसी को बहुत लाड़ प्यार से रखना, ठीक है। उसमें होता है कि उसको खाना खिलाना। अब लाड़ प्यार अब डॉग के साथ और कैसे ही कर सकते हैं, मतलब उसको अच्छा खिला सकते हैं ना। अब या तो उसको हम इवन कि उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाना, ठीक है, तो ये सब उसकी पैम्परिंग में आ जाता है। तो जो ट्रिकी है वो एक स्मॉल डॉग है जो कि अपनी मिस्ट्रेस जो है मिसेस पंफरी, उनके द्वारा टेम्पर्ड है और ओवरफेड है, ठीक है। और जो मिस्ट्रेस है ऑब्वियसली बात है बहुत रिच है, तभी वो अपने डॉग के लिए इतना कर पा रही हैं, राइट। तो अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा बहुत टेम्पर्ड है और ओवरफेड है। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation and does the dog recover? अब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ठीक है। तो अब वो वेटरनरी सर्जन को कंसर्न करती हैं, तो क्या वो कोई ऑपरेशन करता है और क्या वो डॉग रिकवर होता है? अब हमें ये देखना है।
I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब ये वाली चीज देखकर जब मिसेस पंफरी ने ये बोला कि जो मेरे गार्डनर हैं वो नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम इन हिज बैक, तो उसका वो वाला गेम भी नहीं हो पा रहा है, ट्रे वाला गेम, तो ये सुनकर अब जो हमारे सर्जन हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब एकदम टेंस्ड हो जाते हैं, एकदम वरीड हो जाते हैं और बिल्कुल ही सीरियस साउंड में वो बोलते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मैं इस जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका मैं बिल्कुल अच्छे से कह रहा हूँ और मैं इसको मीन करता हूँ। वो क्या है कि अगर आपने इसका सही टाइम पर फूड को कट डाउन नहीं किया, यानी कि अगर आपने इसकी मील्स को कम नहीं किया या इसके फूड को कट डाउन नहीं किया और इसको एक्सरसाइजेस ज्यादा नहीं दी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने इसकी डाइट कम नहीं करी और इसको एक्सरसाइजेस नहीं करवाई तो ये बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है, उसके सिम्टम्स शायद उस मिसेस पंफरी को ना दिख पाए, लेकिन जो सर्जन थे हमारे उनको, हैरियट जो थे, उनको साफ साफ उसके सिम्टम्स दिख रहे थे। ओके, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो उन्होंने मिसेस पंफरी को बोला कि देखो ऐसे पैम्परिंग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने दिल को हार्ड करना पड़ेगा, अपने हार्ट को हार्ड करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम प्यार प्यार में किसी को बहुत ज्यादा खिला भी रहे हैं लेकिन उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमें खुद को रोकना भी होगा, ठीक है, तभी वो उससे ठीक हो पाएगा और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर आपको रखना पड़ेगा। तो हैरियट बहुत सीरियस टोन में ये बोलते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर तुमने अभी से इसको कंट्रोल नहीं किया, इसकी डाइट कंट्रोल नहीं की या फिर इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट नहीं करवाई, तो मे बी इन फ्यूचर ये बीमार हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिसेस पंफरी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो एकदम मिसेस पंफरी बड़े वो बोलती, कैजुअली बोलती कि हाँ मैं करूंगी, अगर आपने कहा है तो मैं जरूर करूंगी, ठीक है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, she set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. ठीक है, अब ये बात कहकर कि मैं जरूर करूंगी, मैं जरूर अपने उस पे मतलब अपने पैम्परिंग पे कंट्रोल रखूंगी, ठीक है, उसको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, उसकी डाइट पे कंट्रोल करूंगी, ये कहते हुए वो बिल्कुल अपना हेड डाउन करती हैं और हेड डाउन करते हुए वहां से निकल जाती हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने एक न्यू डिटर्मिनेशन को अपने अंदर होप दी है, ठीक है, यानी कि अब वो एक न्यू डिटरमाइन है क्या करने के लिए, एक नया रिजाइम को प्रैक्टिस करने के लिए, एक नए गोल को अचीव करने के लिए, जो कि क्या था, उनके स्मॉल डॉग ट्रिकी की हेल्थ, राइट। तो ये कहकर वो वहां से निकल जाती हैं। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. ठीक है, अब ये रोज शाम को वॉक पर आ तो रहे थे, जो मिसेस पंफरी हैं वो अपने डॉग को लेकर आ रही थी वॉक पे, तो जो सर्जन हैं, जो हैरियट हैं, वो उसकी प्रोग्रेस को देखते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे शाम को रोज मिल रहे हैं तो पता लगता है कि अगर किसी पर्सन ने 3-4 दिन थोड़ा अपने पे हार्डवर्क किया है या फिर अपनी डाइट को कंट्रोल किया है तो वो दिखता है, ठीक है, तो वो उनकी प्रोग्रेस को देखते थे। लेकिन जो ट्रिकी था, टोटरिंग का मतलब होता है बहुत ही वीकली चलना, इसलिए जब बीमार होते हैं तो हमसे चला नहीं जाता, ठीक है, हम कभी इधर को भाग रहे होते, कभी उधर को भाग रहे होते, तो वो ऐसे ही टोटरिंग करके वहां पर चल रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड का मतलब होता है कि कोल्ड विंटर, मतलब जो विंटर के कपड़े होते हैं ना बहुत मोटे, तो ट्वीड कोट उसने पहन रखा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंफरी बहुत रिच थी, तो उसके पास उसके कोट्स का पूरा वार्डरोब था, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब उसके लिए कोल्ड वेदर के लिए अलग वार्डरोब था, मतलब अलग कोट थे, और जो रेनी डेज आते हैं उनके लिए उसके पास अलग कोट थे। He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब वो स्ट्रगल कर रहा था बेचारा, वो चलने में भी स्ट्रगल कर रहा था, उसे चला ही नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके बेहोशी होने वाला है। तो वो इतना ज्यादा वीक खुद को फील कर रहा था। वो दिखने में वीक नहीं था, दिखने में तो वो बहुत हेल्दी था, बहुत ओवरफेट था, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा था, जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, उसकी आंखें, ठीक है, तो वो सब चीजें देखकर उनको ये पता लग रहा था कि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और उसको, हैरियट को ये सब देखकर, उसकी प्रोग्रेस देखकर ये बिलीव हो गया कि कुछ ही दिनों में, मतलब अभी आने वाले कुछ ही दिनों में मिसेस पंफरी मेरे पास आने वाले हैं, क्योंकि इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, ये और ज्यादा वीक होता जा रहा है, ठीक है। चलिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब हैरियट को पता लग चुका था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अपने डॉग पर ध्यान नहीं दे रही हैं,
और उसकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, मतलब बेटर तो नहीं हो रही है उसकी प्रोग्रेस। तो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया, कुछ दिनों बाद मिसेस पंफरी का कॉल आता है सर्जन के पास। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है बहुत डिस्टर्ब्ड, ठीक है, मतलब बहुत टेंस थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब कैसा टाइम आया कि ट्रिकी ने सब कुछ खाना छोड़ दिया, सब कुछ खाना बंद कर दिया। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन की उसने अपनी फेवरेट डिशेज को खाना भी बंद कर दिया। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब जैसे जब वॉमिट स्टार्ट होती है तो कुछ कुछ टाइम बाद एकदम वॉमिट आ जाती है, ठीक है। तो एक दिन में उसको ऐसे 5 या 6 बार ऐसे करके बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग उसको हो रहे थे। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पेंटिंग, ठीक है। तो अब वो अपने रग पर ही बैठा रहता था और आधा सा बेहोश सा रहता था, तो मतलब बहुत ज्यादा वीक था, ठीक है। खाना पीना वो छोड़ चुका था, इससे पहले वो खा रहा था, इससे पहले वो ओवरफेड था बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, लेकिन अब उसने खाना पीना छोड़ दिया था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, इवन की पहले तो वो फिर भी वॉक पर जा रहा था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, लेकिन अब तो उसने वॉक पर जाने से भी मना कर दिया और उसने कुछ भी करने से मना कर दिया। इवन कि वो अपने घर पे भी नहीं घूम रहा था, वो सिर्फ अपने रग पर बैठा हुआ था और लेटा हुआ था, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब ये तो पता ही था, हैरियट को तो ये पता था कि ये होना है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो वर्स्ट हो रही थी, वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं थी। तो हैरियट नोस कि ये होगा। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई अब उसने ये सोचा, मतलब हैरियट ने अपने मन में पहले ये सोच लिया था कि अगर ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं मिसेस पम्फ्री, वो मेरे पास आती हैं ये कहकर कि ट्रिकी ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ट्रिकी को उसके घर से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर उसके घर पे ही उसको ट्रीटमेंट दिया गया तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो फिर उसको ओवरफेड, जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होगा उसको फिर से ओवर फीडिंग स्टार्ट कर देंगी। तो हैरियट ने सोचा कि इसका यही वे है, यही तरीका है कि ट्रिकी को उसके घर से दूर ले जाया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो उन्होंने बोला कि इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, ठीक है, 2-3 दिन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा और इसको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीमार है। ओके। द पोअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। swooned का मतलब कि एकदम चक्कर आ जाना, एकदम बेहोश हो जाना। तो जो मिस्ट्रेस थी, जो रिच मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्री, वो एकदम ये वाली बात सुनकर कि उनका डॉग उनसे दूर जाने वाला है, तो ये सुनकर वो बिल्कुल चक्कर खाने के लिए रेडी थी। एक तरह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। देन शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब 13-14 दिन की बात थी, 13-14 दिन के लिए उसको जाना था, फोर्टनाइट के लिए जाना था उसको। तो अब उनको ये था कि अगर वो उसको रोज नहीं देखेगा जो डॉग है, या फिर अगर ये उसके पास नहीं होंगी, तो वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। पाइन का मतलब है बिल्कुल वीक हो जाएगा और हो सकता है कि वो मर भी जाए, क्योंकि उसके डॉग को शायद आदत थी अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने की। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. लेकिन इस बार जो हैरियट है उन्होंने पम्फ्रे की बात नहीं मानी और उनको ये फर्म लाइन बोल दी कि इस बार जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसको यहाँ से जाना होगा और यही तरीका है उसको सही करने का, उसको ठीक करने का, कि वो 10-12 दिन के लिए घर से दूर हो जाए। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने मतलब डिले भी नहीं किया कि अगर आज कॉल आया तो हम बाद में एडमिट करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी करना होगा हमें अभी करना होगा और हमें इसको अभी ही घर से दूर लेकर जाना होगा। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब वो अपनी कार मतलब गाड़ी खोलते हैं, बैठते हैं उसमें और जो डॉग था उसको ब्लैंकेट में रैप करते हैं और अपनी साइड वाली सीट पर उसको बिठा देते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. देखो इतना सब कुछ तो हमारे पास भी नहीं होगा, आपके पास भी नहीं होगा। तो जो वो ट्रिकी था, जैसे ही उसको गाड़ी में बिठाया गया, तो अब जो मिस्ट्रेस थी वो थी तो बहुत रिच, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है उनके घर पे बहुत सारी मेड्स होंगी, उसके बहुत सारे सर्वेंट होंगे, ठीक है। तो उनका जो पूरा स्टाफ था, जैसे ही उस डॉग को गाड़ी में बिठाया गया, कार में बिठाया गया, उनका पूरा स्टाफ उस कार में उस डॉग का सामान ला रहे हैं। कोई उसका डे बेड ला रहा है, कोई उसका नाइट बेड ला रहा है, कोई उसके कुशंस ला रहे हैं, टॉयज लेके आए जा रहे हैं, रबर रिंग हो गया, ब्रेकफास्ट बोल हो गया, लंच बोल हो गया, सपर बोल हो गया। मतलब उसके खाने के जो बर्तन थे वो भी अलग थे तीनों टाइम के, कि ब्रेकफास्ट अलग है, लंच अलग है और डिनर का बोल अलग है।
Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब जब हैरियट ने ये देखा कि ये तो एक एक करके सामान गाड़ी में भर रहे हैं, मतलब पहले एक चीज आई, दूसरी चीज आई, तीसरी चीज आई, तो ऐसे तो बहुत सारा सामान हो जाएगा। तो हैरियट को ये रियलाइज हुआ कि इतना सामान तो मेरी कार में नहीं आ सकता, नहीं फिट ऑन हो सकता। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कार को वहां से निकाल लें और ड्राइव स्टार्ट कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. अब जैसे उन्होंने थोड़ा सा आगे निकले तो उन्होंने पीछे देखा कि पंफ्री जो है, जो उसकी मिस्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा रो रही हैं और रोते रोते पीछे की विंडो ओपन थी, तो उन्होंने उस विंडो में इसके जो ट्रिकी है उसके 2-3 कोट जो हैं वो उस विंडो के थ्रू अंदर फेंक दिए कार में कि वहां जाके उसको पहनने की जरूरत होगी। Looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जब उसने अपने मिरर में देखा कि पीछे कौन कौन है, तो जो उसके सारे स्टाफ था, सारा सर्वेंट, सारी मेड्स और इवन मिसेस पंफ्री खुद, वो सारे ही बहुत रो रहे थे, क्योंकि शायद उनके काइंड ऑफ घर का एक मेंबर उनके घर से जा रहा था। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे फोर्टनाइटली यानी कि 13-14 दिन के लिए वो वहां से जा रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जैसे ही वो वहां से निकल गए, अब वो रोड तक पहुंच गए, अब वो क्या देखते हैं कि उनके पास वो डॉग बैठा है, ठीक है, ट्रिकी बैठा है, एक वुलन कपड़े में रैप हुआ बैठा है वो, और वो जैसे ही उसको देखते हैं तो उनको उस एनिमल पे बहुत तरस आता है। पैथेटिक मतलब कि उसकी कंडीशन देख के कि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता अपनी कंडीशन के लिए, बस जैसा उसकी मिस्ट्रेस को सही लगा उन्होंने वो किया, और आज उनकी वजह से वो डॉग इस हालत में है। ओके, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैंग हिज टेल। अब उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, ठीक है, पैट किया, और जब डॉग खुश होते हैं, डॉग के सिर पर ऐसे कोई प्यार करे उन्हें, तो वो अपने टेल को वेव करते हैं। ओके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेव एफर्ट किया उस डॉग ने अपनी टेल को वेव करने का, लेकिन वो इतना हैवी था, इतना ओवरफेड था कि वो बेचारा अपने टेल को भी वैग नहीं कर पाया। तो फिर वो हैरियट उसको बोलते हैं पुअर ओल्ड लैड, कि बेचारा डॉग की उसकी क्या कंडीशन हो गई है। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो जो हैरियट है वो उसको बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं कि तुम्हारे में वो एनर्जी नहीं बची है, तुम्हारे अंदर वो किक नहीं बची है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम का क्योर जानता हूं, शायद मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो मैं निकाल सकता हूं। चलिए, तो यहां तक था हमारा पार्ट फर्स्ट। हमने क्या क्या देख लिया कि बहुत ज्यादा ओवरफेड होता है डॉग, उसकी मिस्ट्रेस बहुत ज्यादा रिच होती हैं, उसको बहुत ज्यादा ओवरफेड कर देती हैं, उसको बहुत पैम्पर करती हैं। ये सब देखकर हैरियट बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, और फाइनली जब उनका कॉल आता है कि उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, तो हैरियट उसको लेकर निकलते हैं, ठीक है। सारे उसके स्टाफ, ठीक है, जो भी उनके घर पे था, वो सारा बिल्कुल टीयर्स में होता है, वो सब रो रहे होते हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं तो उनको डॉग को देखकर बहुत बैड फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, और वो ट्राई करते हैं कि अब मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन तुम्हारी इस प्रॉब्लम का ढूंढ के रहूंगा। तो हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? कि जो मिसेस पंफ्री थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड थी, क्यों टेंशन थी, क्यों? क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, और उसको स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि शायद इतना लेजी इसलिए है, इतना वीक बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये इसको किसकी प्रॉब्लम हो गई, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो गया है, इसको शायद इनफ फूड नहीं मिल पा रहा है। What does she do to help him? Is she wise in this? अब जब उन्होंने ये सोच लिया, अपने खुद से ही सोच लिया कि इसको मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन में मिसेस पंफ्री ने क्या किया, उन्होंने उसकी जो मेन डाइट्स थी उसके बीच में भी उसकी डाइट्स को ऐड ऑन कर दिया, ओके, और उसको स्वीट्स भी देना स्टार्ट किया कि शायद उसका मूड उससे अच्छा हो जाए। तो शायद वो इस डिसीजन में वाइज नहीं थी, क्योंकि जब उनको ये लगा कि वो बहुत वीक बिहेव कर, तो शायद पहले ही उनको डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। Who does I refer to in this story? अब यहाँ पर जो I है वो कौन है, वेटरनरी सर्जन है और हैरियट है। चलिए, फर्स्ट आंसर, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey is very worried about Tricky because he is not well. वो ठीक नहीं था। He has stopped eating food and sometimes vomit. उसने खाना खाना छोड़ दिया और वो वॉमिट भी कर रहा था। She thinks that he may be suffering from a serious health problem. उनको ये लगा कि वो बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, स्पेशली malnutrition. Okay. She is very concerned about his health and wants him to get better soon. वो बहुत कंसर्न थी अपने डॉग के लिए, और वो चाहती थी कि उनका डॉग जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
What does she do to help him? Is she wise in this? मतलब उन्होंने क्या किया? Mrs. Pumphrey gives Tricky extra food like malt, cod liver oil and Horlicks along with his regular meals. उसके regular meals के साथ साथ उन्होंने extra food items भी बीच में ऐड करने शुरू कर दिए. She also gives him cream cakes and chocolates because he loves sweet. और उन्होंने बीच में क्या क्या खिलाया उसको? शुगर भी तो ऐड ऑन किया, उसको मिल्क के, उसको स्वीट केक भी खिलाया और चॉकलेट्स भी खिलाए क्योंकि उसको मीठा खाना पसंद था. She does not make him exercise, thinking that he is too weak and lazy. और उसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवाना क्योंकि उनको ये लगता था कि बहुत वीक है और बहुत ज्यादा लेजी है. However, this is not a wise decision. ठीक है, ये बिल्कुल भी wise decision नहीं था. Overfeeding and lack of exercise make Tricky even fatter and lazier instead of making him healthy. तो इतना ज्यादा ओवरफीड करना और एक्सरसाइज ना करवाना, इससे उनको लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जो डॉग था वो और ज्यादा फैटर हो गया, ठीक है, और ज्यादा लेजियर हो गया और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहा. सो दिस इज नॉट द वाइज डिसीजन. Who does I refer to in this story? I refers to the narrator. Okay, Mr. James Herriot, a veterinary doctor. यानी कि जो नरेटर है वो खुद ही सर्जन थे, खुद ही डॉक्टर थे. ओके, और उनका नाम क्या था? हैरियट. So this is the first part of the story, A Triumph of Surgery. बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट आएगा और इस स्टोरी का कंक्लूजन देखेंगे कि आखिर जो डॉग था ट्रिकी वो ठीक हो पाया या नहीं हो पाया, और अगर वो ठीक हो गया तो ऐसा क्या जादू किया होगा उस वेटरनरी सर्जन ने, या ऐसा क्या ऑपरेट किया होगा उसको कि उनको उस सर्जरी का ट्रायम्फ मिला, उनको उस सर्जरी की विक्ट्री मिल गई. थैंक यू सो मच.